दोस्तों, स्वयं सहायता समूह में पदाधिकारी कैसे बनते हैं? पदाधिकारियों के क्या कार्य होते हैं, क्या जिम्मेदारी होती हैं और पदाधिकारियों को हम कैसे हटाएं या उनको कैसे बदलें, दूसरा कैसे बनाएं? ये समस्त जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए बताते हैं विस्तार में, लेकिन उससे पहले स्वयं सहायता समूह से जुड़ी आप महिला हैं तो ये चैनल आपके लिए है। फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। हमारे चैनल पे स्वयं सहायता समूहों की समस्त जानकारी, सरकारी योजनाओं की समस्त जानकारी, गांव और छोटे कस्बे में काम धंधे कैसे करें उससे संबंधित समस्त जानकारी दी जाती है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल सफल आजीविका में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज वीडियो का टॉपिक है समूह के पदाधिकारी। तो दोस्तों, समूह के पदाधिकारी एवं उनके कार्य। आमतौर पे SHG यानी स्वयं सहायता समूह में 3 पदाधिकारी होते हैं। नंबर 1, अध्यक्ष, जिसे इंग्लिश में प्रेसिडेंट भी कहते हैं। इसके जो मुख्य कार्य होते हैं, बैठक संचालन करना, मतलब कि जो साप्ताहिक बैठकें होती हैं स्वयं सहायता समूह से संबंधित, उसका संचालन करना, उसको ऑर्गेनाइज करना। निर्णय प्रक्रिया में नेतृत्व, अगर स्वयं सहायता समूह की बैठक में कोई निर्णय लिया जा रहा है तो उसकी प्रक्रिया को पूर्ण कराना और सहसम्मति के साथ निर्णय पास करवाना। बैंक एवं बाहरी संस्थाओं से समन्वय, मतलब स्वयं सहायता समूह से बैंक के संबंधित कार्य और ऑफिस ब्लॉक कार्यालय संबंधित कार्य, उनके बीच में समन्वय बनाकर उन कार्यों को करवाना जिससे स्वयं सहायता समूह सुचारू रूप से संचालित हो सके। अध्यक्ष के बाद दूसरा जो पदाधिकारी होता है वो होता है सचिव, जिसे इंग्लिश में सेक्रेटरी कहते हैं। इसके जो कार्य होते हैं, मुख्य कार्य, बैठक कार्यव्रत लेखन, जो बैठक हुई है, जो मीटिंग हुई है, उसमें क्या क्या हुआ उसका कार्यव्रत का लिखना। रजिस्टर संधारण, रजिस्टर मेंटेन करना, रजिस्टर संबंधित सारी कार्रवाई का ध्यान रखना और सुचारू रूप से उनको मेंटेन करना। पत्राचार कार्य, मतलब कि कोई भी सूचना है समूह से संबंधित या कार्यालय से दी गई सूचना को समूह के सारे सदस्यों तक पत्राचार, मतलब कि उसको पहुंचाना। नंबर 3 पद है कोषाध्यक्ष, जिसको इंग्लिश में ट्रेजरर भी कहते हैं। इसके जो मुख्य कार्य हैं, बचत संग्रह, मतलब स्वयं सहायता समूह में जो साप्ताहिक बचत का वादा हुआ है या सभी लोगों को जमा करनी है, उसका संग्रह करना, उसको इकट्ठा करना। नकद बैंक लेन देन और उस बचत को बैंक तक पहुंचाना और जितने भी वित्तीय लेन देन हैं इसका लेखा जोखा रखना कोषाध्यक्ष का कार्य होता है। वित्तीय अभिलेख सुरक्षित रखना, जो भी लेन देन किया है, बैंक से लेन देन हुआ है, उससे संबंधित स्लिप पर्चियां सुरक्षित रखना। तो दोस्तों, इसके साथ साथ जो 3 पदाधिकारी होते हैं, उसके बाद जो लोग बचते हैं समूह में, उस सदस्य कहलाते हैं। उनके भी कार्य होते हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो उनको निभानी होती है। इनके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। नियमित बचत, मतलब कि जो भी बचत हो रही है, जमा हो रही है, उसको करना और उसमें भागीदार रहना। बैठक में भागीदारी, मतलब जो भी मीटिंग हो रही है हर मीटिंग में जाना, भागीदारी बनना। ऋण का समय पर भुगतान, जो भी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऋण लिया है उसका समय पे भुगतान करना। समूह निर्णय का पालन करना, जो भी बैठक हुई है उसमें जो भी निर्णय लिया गया है उस समस्त सदस्यों को, चाहे पदाधिकारी हो चाहे सदस्य हो, सबको पालन करना होता है। सामाजिक गतिविधियों में सहयोग, सामाजिक गतिविधियां समूह के द्वारा जो भी निर्धारित हैं, समाज में बैठते हुए जो भी कार्य हैं या जो भी मदद करनी है या भी जो भी जानकारी देनी है, उनमें सहयोग करना, लोगों तक पहुंचाना। पदाधिकारियों का कार्यकाल, अब बात करते हैं दोस्तों पदाधिकारियों का कितना कार्यकाल होता है। सामान्यतः
1 से 3 वर्ष। राज्य दिशा निर्देश अनुसार मतलब राज्य सरकार के जो निर्देश हैं उसके अनुसार 1 से 3 वर्ष होता है। कई राज्यों में वार्षिक रोटेशन प्रणाली अपनाई जाती है। कई विभिन्न राज्यों में वार्षिक मतलब सालाना 1 साल बाद चेंज कर दिए जाते हैं और ये जो पदाधिकारी होते हैं उनके कार्यव्रत पे भी, उनकी कार्यविधि पे, उनके कार्यकाल पे भी निर्भर करता है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको रिन्यू कर दिया जाता है। अगर लगता है कि पदाधिकारी अपना पद का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं तो उनको चेंज भी कर दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं पदाधिकारी को समय से पूर्व कैसे हटाया जा सकता है। मतलब कि पदाधिकारी अपना कार्य अपने पद के अनुसार नहीं कर रहा है तो उसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से निम्नलिखित हैं। कार्य में लापरवाही, वित्तीय अनियमितता मतलब कि जो भी वित्तीय पैसों से संबंधित कार्य है उसमें अनियमितताएं हो रही हैं, लापरवाही हो रही है। समूह विश्वास खो देना मतलब कि समूह पे अब विश्वास ही नहीं रहा है, स्वयं सहायता समूह का संचालन विश्वास के रूप से नहीं हो रहा है, लोग विश्वास खोते जा रहे हैं। लगातार अनुपस्थिति, आपको पद मिला है लेकिन आप लगातार अनुपस्थित हैं, किसी भी मीटिंग में भाग नहीं लेते हैं, तो ये सब कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से समय से पूर्व पदाधिकारी को हटाया जा सकता है। हटाने का निर्णय बैठक के बहुमत से लिया जाता है, मतलब कि मीटिंग होती है और उसमें वोटिंग होती है, उसके बाद ही निर्णय लिया जाता है। जहां वोट संख्या ज़्यादा होती है उस निर्णय को पास किया जाता है। नया पदाधिकारी उसी बैठक में चुना जा सकता है। जैसी बैठक में हटाने का निर्णय लिया जाता है उसके लिए बहुमत लिया जाता है, ऐसे ही नए पदाधिकारी को उसी बैठक में उसी दौरान चुना भी जा सकता है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप लाइक करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे और अच्छी से अच्छी जानकारी आपको दे सकेंगे। और साथ में ही चैनल पर पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही संबंधित जानकारी, सरकारी योजनाओं की जानकारी हमारे चैनल पर हर रोज़ दी जाती है वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इसके बदले में आपको जानकारी बहुत सारी मिलेंगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।